गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और जैसे कि बताया है बच्चों, वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो अभी जो अपना टॉपिक चल रहा है एंजाइम है, और एंजाइम में क्या क्या डिस्कस किया है वो आपको याद होना चाहिए, आप लर्न होना चाहिए टिप्स पे। एंजाइम की डेफिनेशन याद करनी है, एंजाइम हिस्ट्री याद करनी है लाइन टू लाइन, एंजाइम स्ट्रक्चर के बारे में क्या डिस्कस किया है। फिर उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक था उसके अंदर अपने स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम को डिस्कस किया था। उसके बाद जो लास्ट प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर जो अपने डिस्कस किया था वो क्या था, जो आपको याद होगा ना, फैक्ट्री इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी जो डिस्कस किया था। उसमें टेम्परेचर था, पीएच था, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट थी, कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम थी, कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट था, एंड द एंजाइम इनहिबिटर एंड पॉइजनस था। एंजाइम इनहिबिटर टू टाइप्स के थे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मैलिक एसिड वाला एग्जांपल था, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पीबी था, एचजी था, एजी था, वो सिल्वर के एग्जांपल थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर है उसके अंदर अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज के जो वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो और एक महत्वपूर्ण जो इसके बारे में जो टॉपिक आता है वो डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो इसमें भी आपको बच्चों विशेष तौर से आज ध्यान रखना है जो कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करेंगे जो वो भी इस, लेकिन इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन सारे टॉपिक डिस्कस उसके नोट्स और बहुत ही अच्छे से आपने याद कर रखा होगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे वीडियो लेक्चर बना के अपन डाल रहे हैं आपके लिए। तो आप मेरे हिसाब से इतना समय आपको मिलता है कि आप अच्छे से याद कर लो। तो आज का जो टॉपिक है वो वीडियो लेक्चर का जो अपने है वो स्टार्ट करते हैं, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, वो बात करते हैं। आज टॉपिक चल रहा है अपना एंजाइम। ठीक है, टॉपिक क्या चल रहा है, एंजाइम्स चल रहा है, तो आपको पता ही है। और आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। मीन्स क्या है कि एंजाइम कैसे कार्य करते हैं, मैकेनिज्म क्या है एंजाइम की, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम एक्चुअली करते किस प्रकार से कार्य, तो वो अपन को आज चीज डिस्कस करनी है। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करते हैं। तो मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें तो बच्चों इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि एंजाइम है कि एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो एंजाइम की एक्टिविटी की बात करते हैं अपन। एंजाइम की एक्टिविटी की बात करें तो एंजाइम एक्टिविटी जो डिपेंड करती है वो क्या करती है, सबस्ट्रेट की नेचर पर। जो सबस्ट्रेट जो बाइंड होगा उसके साथ उसकी नेचर किस प्रकार की है, एक तो पहली बात तो ये। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट विच बाइंड टू द एंजाइम फॉर द एक्शन या फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें एक तो पहली बात आ गई कि एंजाइम की जो एक्टिविटी की बात करेंगे वो सबस्ट्रेट की जो नेचर होती है किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करती है, पहली बात। दूसरी बात अपन बात करते हैं, जो नेक्स्ट जो इसमें बात आती है वो आती है कि जो एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस है, एंजाइमेटिक रिएक्शन की बात करें, एंजाइम रिएक्शन की बात करें, एंजाइमेटिक रिएक्शन की बात करें। ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शन की इनिशिएशन, जैसे बात करें इनिशिएशन ऑफ एंजाइम रिएक्शन और एंड रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। अपन बात करते हैं इनिशिएशन मतलब स्टार्ट होना। यदि कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन है वो स्टार्ट हो रही है, इनिशिएशन ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन, इनिशिएशन ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड द रेट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन। जो रेट है, दर है ना, उसकी जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है। तो इनिशिएशन ऑफ द एंजाइम रिएक्शन, इनिशिएशन ऑफ द एंजाइम रिएक्शन एंड द रेट ऑफ द एंजाइम रिएक्शन डिपेंड ऑन द formation of enzyme substrate complex। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, एक तो इस पे डिपेंड करती है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे, फर्स्ट बात तो। ठीक है,
जो मैं बता रहा हूँ, इनिशिएशन कोई भी अभिक्रिया है वो प्रारंभ हो रही, इनिशिएशन हो रहा है, या उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है या रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है, रेट की बात करते हैं, है ना। तो रेट ऑफ द एंजाइम रिएक्शन है, मतलब उसकी दर कितनी है, स्पीड कितनी है, ठीक है, रेट क्या है उसकी, तो किस पे निर्भर करती है, डिपेंड ऑन, एक तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बनता है उस पर डिपेंड करती है, दूसरी डिक्रीजिंग, जैसे लिख देते हैं डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, फॉर द या फॉर इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डिक्रीजिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा जो पॉइंट है जो डिपेंड करती है वो क्या करती है, डिक्रीजिंग इन द एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी द प्रोसेस, ठीक है, बाय विच अपन बात करते हैं इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस बाय डिक्रीजिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब मींस क्या होता है, एनर्जी नीडेड फॉर द इनिशिएशन या कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर दो चीज आई है बच्चों, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे बताने के हिसाब से, कि जो एंजाइम के अपन डिपेंड करते हैं, ठीक है, डिपेंड करते हैं, ये जो इनिशिएशन की बात करते हैं या रेट ऑफ एंजाइम की बात करते हैं, रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन की बात करते हैं, दो चीज पे डिपेंड करती है। एक तो क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे किस प्रकार का बना है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वो किस प्रकार का बना है, दूसरा है कि उसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई, ठीक है, इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस बाय डिक्रीजिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी में कितना अंतर हुआ है, एनर्जी में कितनी कमी हुई है भाई, एनर्जी जैसे अपन बाहर रिएक्शन करवा रहे उतनी एनर्जी चाहिए और उतनी एंजाइम के साथ में एनर्जी लगी, तो मतलब क्या हो फिर एंजाइम का, है ना। एंजाइम मैंने बताया था ना शुरू में, एंजाइम का जब यूज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, द एनर्जी नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम होती है, तभी तो अपने को फायदा होता है एंजाइम से। तो यहाँ पर कितनी डिक्रीज हुई है, डिक्रीज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हुई है, तो यहाँ पर अपन बात करते हैं एंजाइम मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करते हैं, दो जो प्रोसेस है उनसे अपन समझ सकते हैं। एक तो क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, और दूसरा अपन बात करें तो अपन बात कर सकते हैं कि दूसरा जो बात है डिक्रीज इन द एक्टिवेशन एनर्जी। मेरी बात को आप समझ गए होंगे, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों, ध्यान देना वापस, कि मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें तो मैं कह रहा हूँ कि जो कोई भी अभिक्रिया है, इनिशिएशन ऑफ द एंजाइम रिएक्शन एंड द रेट ऑफ द एंजाइम डिपेंड ऑन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, पहली बात। दूसरी, इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस बाय डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ है, दूसरी इस पे डिपेंड करती है। अब डिक्रीज कितना हुआ है वो उतना ही ज्यादा, मतलब ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम आवश्यक है, बहुत ही लेस अमाउंट में नीड हुई है, तो उसका मतलब एंजाइम प्रोसेस उतनी अच्छी थी, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी है वो बराबर लग गई, जितनी बाहर प्रोसेस करवा रहे हैं उतनी ही एंजाइमेटिक रिएक्शन के लग गई, तो इसका मतलब क्या होगा, एंजाइम को रोल ही नहीं है। तो यहाँ पर जो अपन बात करते हैं कि एंजाइमेटिक जो एक्शन की बात करें, तो यहाँ पर अपन बात इनिशिएशन ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन की बात कर लो या रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन की बात कर लो, तो ये दो चीज पे निर्भर करती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे, और दूसरी है डिक्रीज इन द एंजाइमेशन एक्टिवेशन, ठीक है। दूसरी जो बात करते हैं वो अपन बात आती है यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब अपन बात करेंगे सबसे पहले, जो मेरे कहने का मतलब ये दो फैक्टर आ गए, तो अपन को इसको समझने के लिए अपन 2 मिनट्स में समझ सकते हैं, ठीक है। तो एंजाइम मोड ऑफ एक्शन को अपन दो प्रकार समझ सकते हैं, किस प्रकार समझ सकते हैं, तो अपन को यहाँ पर 2 प्रकार समझ सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं एंजाइम मोड ऑफ एक्शन को समझने के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं ESC। दूसरा जो आता है वो आता है डिक्रीजिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी,
ठीक है। यहाँ दो तरीके समझे, मोड ऑफ एंजाइम एक्शन को दो तरीके समझते हैं। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें तो मोड ऑफ एंजाइम एक्शन को दो तरीके समझ सकते हैं। एक तो क्या आता है आपके एंजाइम फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसको ESC बोलते हैं। दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग इन द एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग इन द एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा पॉइंट। तो दो टॉपिक से अपन यहाँ पे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, उसके बाद अपन बात करेंगे कि आपका दूसरा टॉपिक है, ये दूसरा तो पॉइंट है उसकी डिक्रीजिंग और इन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो बात करते हैं वो बात करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेशन की बात करें तो अपन बात करते हैं, मान लो कोई भी जो रिएक्शन है वो कैटालाइज हो रही है एंजाइम के द्वारा, तो किस पे डिपेंड करती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो एंजाइम होता है, एंजाइम फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम बाइंड टू सबस्ट्रेट या सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम, सबस्ट्रेट बाइंड टू सबस्ट्रेट एंड form a unstable enzyme substrate complex, ठीक है, अनस्टेबल है, ठीक है। If we want to study about the catalytic reaction by the enzyme, then we discuss about the enzyme and substrate reaction. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबस्ट्रेट बाइंड टू द एंजाइम एंड फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ESC, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, तो क्या बोलते हैं, ESC, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। और दिस इज अनस्टेबल, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है, ठीक है। दिस इज अनस्टेबल, अनस्टेबल होता है एंड इज अल्टीमेटली डिसोसिएट एंड फॉर्म एंजाइम एंड प्रोडक्ट। ये जो अपन रिएक्शन है पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, उत्पाद बन जाता है एंजाइम, एंजाइम फ्री एंड रीयूज इन द रिएक्शन एंड अनदर बाइंड टू द अनदर सबस्ट्रेट एंड कंप्लीट द रिएक्शन। इस प्रकार से एंजाइम तो इस प्रकार से रिसाइकिल होता रहता है और जो उत्पाद होता है वो इस प्रकार से यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पर उत्पाद जो होता है वो बन गया और एंजाइम होता है वो वापस से फ्री हो जाता है और फ्री एंजाइम में वो दूसरे जो सबस्ट्रेट होते हैं उसके साथ बाइंड होता है, उस पर रिएक्शन चला। दिस इज कॉल्ड द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। इसकी बात करते हैं, आपके बुक में एक लाइन नहीं दे रही, लेकिन सबसे पहले बात करूँ दिस थ्योरी प्रपोज या दिस जो प्रोसेस प्रपोज बाय माइचेलिस एंड मेंटेन, ठीक है, माइचेलिस एंड 1913, ठीक है, 1913 के अंदर ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में सर्वप्रथम जो बताया था, जो फर्स्ट टाइम जो प्रपोज किया गया था, ये माइचेलिस एंड मेंटेन ने बताया था। उन्होंने क्या बताया था कि एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ में या जो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होकर सबसे पहले क्या होता है, एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज कॉल्ड द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, अनस्टेबल है, ठीक है, एंड इज अल्टीमेटली डिसोसिएट टू फॉर्म द एंजाइम एंड product. This is dissociate to form the enzyme and product. This enzyme, this free enzyme again reuse in the another reaction in the process and bind to the another substrate and complete the reaction. इस प्रकार से क्या साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि सबस्ट्रेट, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ये किस प्रकार का बना है, ठीक है। इसमें बॉन्डिंग जो होती है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में इतनी ज्यादा टाइट बॉन्डिंग हो गई कि उसको टूटने में, डिसोसिएट होने में टाइम लगता है, तो एक बार के एंजाइम मोड ऑफ एक्शन इफेक्ट होगा। यदि ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, प्रोडक्ट बन गया, जो बॉन्डिंग हो इस प्रकार की इजीली बॉन्ड बन गया, उत्पाद बॉन्ड और डिसोसिएट हो गया इन द प्रोडक्ट कैन डिसोसिएट हो गया और जो मोड ऑफ एक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से अपन जो बच्चों बात करें तो इसमें ये सारी की सारी चीजें जो है वो इफेक्ट करती है,
तो ये होगा। इसके बाद बात करते हैं, तो नेक्स्ट इसमें जो आप जो बात करें, तो ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया और ये एंजाइम बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया, प्रोडक्ट बन गया, और ये एंजाइम वापस देखो, ये एंजाइम यहाँ पे दूसरे रिएक्शन के अंदर कंप्लीट हो। इस प्रकार से एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैंने एक ऑलरेडी आपको ये तो प्रीवियस जो वीडियो लिखी थी उसके अंदर मैंने ई और एस से बताया था, ई फॉर एंजाइम और एस सबस्ट्रेट, ई एस कॉम्प्लेक्स बनता है, तो फिर ई और पी में कन्वर्ट हो जाता है, जो अपन ऑलरेडी ये रिएक्शन जो डिस्कस कर चुके हैं। अब बच्चों बात करते हैं आगे कि इसमें अब इसमें बात करते हैं कि एंजाइम के अंदर क्या होता है, कि जैसे बात करें एंजाइम की, तो एंजाइम के अंदर क्या स्पेसिफिक साइट होती है। दिस इज द एंजाइम, एंजाइम हैव स्पेसिफिक साइट, दिस इज द स्पेसिफिक साइट, एंजाइम हैव स्पेसिफिक साइट वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड, जहां पर आके क्या होता है सबस्ट्रेट आगे बाइंड होता है, दिस इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। एंजाइम में स्पेसिफिक है वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड, वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं, है ना। एंजाइम हैव ए स्पेसिफिक साइट ऑन देयर सरफेस दैट वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड, दिस साइट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। तो एक्टिव साइट पे आगे क्या होता है, एक्टिव साइट पे क्या होता है, दिस सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे आके सबस्ट्रेट एंजाइम में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और दिस बॉन्ड अल्टीमेटली ब्रेक डाउन इनटू द, अपन बात करें देखो इस प्रकार से, तो ये जैसे अपन बात करें तो ये क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, दिस इज द एक्टिव साइट। यहाँ पे आके सबस्ट्रेट टूटा है, ये क्या हो गया, ESC कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। और किस में टूट जाता है, एंजाइम और प्रोडक्ट में टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसके बीच में जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है, ठीक है, दिस बॉन्डिंग डिसोसिएट फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है, ये एंजाइम फ्री हो जाता है और प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो एंजाइम है वापस इस प्रकार से रीयूज होता रहेगा, अनदर जो सबस्ट्रेट है उसके साथ में बाइंड हो जाएगा, जो अनदर जो सबस्ट्रेट है उसके साथ में ये बाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन बात करें तो इस प्रकार से ये जो क्रिया है वो चलती रहती है, कि अपन यहाँ पे बात बताने का मतलब है कि एंजाइम क्या होता है, इस एंजाइम है स्पेसिफिक साइट ऑन देयर सरफेस दैट इज वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड, दिस साइट इज कॉल्ड एक्टिव साइट, वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड एंड after in the reaction process that this bond break down into dissociate into the enzyme and product, free enzyme reuse in the reaction and another react with the substrate and complete the reaction। इस प्रकार से क्या चेन इस प्रकार से चलती रहती है और ये उत्पाद बनता रहता है। ये उत्पाद क्या होता है, ये बनता रहता है, ठीक है। इस प्रकार से उत्पाद बनता रहेगा। तो ये बात होगी। अब इसको जो एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, ठीक है, ये अपन ने बात की थी, एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स होता है ये फॉर्मेशन होगा किस प्रकार से होता है अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको अपन दो थ्योरी से समझ सकते हैं। दो थ्योरी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो थ्योरी है उनसे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो दो थ्योरी है, उनके माध्यम से अपन क्या करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रोसेस है, ठीक है। जैसे बड़ा बताया ये मिचेलिस मेंटेन सबसे पहले 1913 के अंदर प्रोसेस के बारे में बताया था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दिस डिसोसिएट इनटू द एंजाइम एंड प्रोडक्ट एंड एंजाइम रीयूज एंड रिएक्ट विद अनदर सबस्ट्रेट एंड कंप्लीट द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। इन ईच रिएक्शन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट द लास्ट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, एज एंड प्रोडक्ट, ठीक है। इस प्रकार से प्रोडक्ट इसमें फॉर्मेशन होता रहता है। तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बात होती है इसमें। अब जैसे हम बात बता रहा हूँ कि इसको समझने के लिए अपन बात करें तो इसको समझने के लिए अपन दो थ्योरी है उनके माध्यम से इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, डिफरेंट थ्योरीज प्रपोज की थी इसको समझाने के लिए, किस प्रकार से बनता है और क्या होता है ये जो अनस्टेबल होता है
जो आगे एंजाइम और प्रोडक्ट में टूटता है, तो किस प्रकार से होता है, क्या क्या होता है इसमें, तो वो समझाने की 2 थ्योरी थी, वो कौन कौन सी थ्योरी है वो अपन डिस्कस करते हैं। देखो, इसको जो प्रोसेस को समझाने की बात करें, इसको समझाने के लिए 2 थ्योरी प्रपोज की गई थी। कौन कौन सी थ्योरी है? एंजाइम सबस्ट्रेट को समझाने के लिए 2 थ्योरी वो प्रपोज की गई थी, ठीक है। वो कौन कौन सी है और ठीक है वो किसने दी थी वो बात करते हैं। तो सबसे पहले थी लॉग एंड की थ्योरी। पहली थ्योरी आती है लॉग एंड की थ्योरी आती है। इसको एंजाइम सबस्ट्रेट जो प्रोसेस को समझाने के लिए जो थ्योरी दी गई थी, लॉग एंड की थ्योरी। दूसरी थ्योरी की बात करें, दूसरी थ्योरी आती है बच्चों आपके इंड्यूस्ड फिट। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ठीक है। दूसरी थ्योरी आती है वो आती है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए 2 थ्योरी प्रपोज्ड है। यहाँ पर ये थ्योरी है, पहली थ्योरी थी लॉग एंड की थ्योरी, दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय द एमिल फिशर, ठीक है। एंड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय द कोस्टलैंड, ठीक है। किसने दी थी? कोस्टलैंड दी थी। 2 थ्योरी है, एक तो याद कर लो सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जैसे अपन बात करेंगे मोड ऑफ एक्शन को समझाने के लिए 2 मैनर से समझ सकते हैं। एक तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, दूसरा डिक्रीजिंग इन द एक्टिव डिक्रीजिंग ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी सबसे पहले अपन ने इसकी बात करी है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करिए। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें सबसे पहले इसमें लॉग एंड की थ्योरी, ठीक है। और दूसरी थ्योरी आती है वो आती है आपके इंड्यूस्ड फिट थ्योरी आती है, ठीक है। इन दोनों थ्योरी के नाम याद कर लो आप, और आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर अपन जो बात करेंगे इसकी, तो ठीक है। तो अभी डिस्कस कर नहीं पाएंगे, तो आगे की जो क्लास होगी उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।